डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और उसी का ये कंटिन्यू टॉपिक है जनरल ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इससे पहले मैंने इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी, और लिंक में ही ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग वाले टू इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, towards itself when it is involved in a covalent bond. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आपको डेफिनेशन से जो है थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सी एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन में देखें सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अब इसमें देखिए, दोनों हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी पावर टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन एंड टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। इसी से एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर इसे कहते हैं हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, वहाँ पर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इसके आउटरमोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7। आपको पता है फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप 7 ग्रुप से जो है लिंक है इसका, और 7 ग्रुप वो हैं जो जिनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फ्लोरीन का न्यूक्लियस जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पावर है, अट्रैक्शन की पावर डिफरेंट हो गई। अब देखें, इसमें हम इस तरह से शो करते हैं कि हाइड्रोजन की पावर अट्रैक्शन टेंडेंसी जो है वो एज कंपेयर टू फ्लोरीन लो। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो पूरा का पूरा फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन की तरफ कम हो जाएगा। इस तरह से ये जो बॉन्ड हुआ ये नॉन पोलर हुआ, और ये जो बॉन्ड होगा आपका ये पोलर। अब फैक्टर्स क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी हम इन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर इसके मेन पॉइंट्स, या आपसे जिसे कह सकते हैं की पॉइंट्स जो है वो आपकी आसानी के लिए कलेक्ट किए हैं, ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पर क्लियर की जा सके। नंबर 1 है एटॉमिक साइज। देखिए, एटॉमिक साइज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए, मैंने 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको साइज के हिसाब से ड्रॉ किए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो देखें इसको मैंने बहुत छोटा सा जो है सर्किल बनाया है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है शो किया। इसी तरह से जो है सोडियम, लिथियम से सोडियम जो है वो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका साइज जो है एज कम्पेयर टू सोडियम थोड़ा बड़ा। पोटेशियम थोड़ा और ग्रेटर होगा, रुबीडियम, सीजियम। इस तरह जैसे जनरली अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस होता है। जैसे इसमें 2, ये सेकेंड पीरियड में है, तो ये 3rd, 4th, 5th, 6th, तो हर बार एक नया शेल इंट्रोड्यूस होने से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये देखिए, न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, दूर होते जा रहा है। वो देखिए, इसकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस से कम होती जा रही है। ग्रेटर एटॉमिक साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स ये बिल्कुल फेसिंग में है, बहुत टाइटली पैक है, थोड़ा सा दूर हुआ और थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन थोड़ा वीक होती जाएगी, और इसी तरह से उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो है अट्रैक्शन जो है उसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाएगा तो वहाँ पर उसकी अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगी। तो ग्रेटर एटॉमिक साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जब हम
इसमें जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, शेयरिंग से जो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम होगी। यानी एटॉमिक साइज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बहुत इफेक्ट करता है। ग्रेटर एटॉमिक साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड देखें न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज हम जब अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं 1 ग्रुप से 2 ग्रुप में, तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 2 हो गए, देन 3, 4, 5। अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो हर बार सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, उस पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ड्रॉ की है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 या 7 या 5 इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो इंक्रीज हो गई। और जब ये इलेक्ट्रॉन, इस n-पेयर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा तो यहाँ जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें, शील्डिंग इफेक्ट से जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो लो होती जाती है। शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर देखिए मैंने एक थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल जो है, हैवी एटम जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और यहाँ देखें जो है इसके बहुत सारे यानी 1, 2, 3 सर्किल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से फेसिंग जो है वो थोड़ी यानी हिंड्रेंस में आ रही है, रुकावट हो रही है, जिसको आपने शील्डिंग इफेक्ट कहा। और वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जब न्यूक्लियस की आटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होगी तो वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्शन उसकी ऑब्वियसली लो होती जाएगी। तो ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को भी इंक्रीज करती जाएगी। जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप ट्रेंड्स को अब हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1A ग्रुप में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, सोडियम 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। क्या नोट किया आपने कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जी, रीज़न क्या है यहाँ पर? एटॉमिक साइज इसका सबसे छोटा है, थोड़ा सा ग्रेटर हुआ, इसका नंबर 3 है। नेक्स्ट शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, साइज बड़ा होगा, थोड़ा एक और शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर साइज और साइज, यानी यहाँ से जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है और इस तरह से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी भी जो है वो वीक होती जाती है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो लिथियम टू सीजियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज। सिमिलर ट्रेंड हम फॉलो कर सकते हैं। देखें 2A ग्रुप में बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, 1.2, 1.0, 0.95, 0.9। ठीक है, देखिए सेम कांस्टेंट ट्रेंड जो है वो यहाँ पर भी हमने जो है फॉलो हो रहा है कि एटॉमिक साइज जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। जी, थर्ड ग्रुप को देखें, थोड़ा सा ये स्पेशल ग्रुप है। यहाँ पर देखिए मैंने ये रेड से थोड़ा सा मार्क भी किया है, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2 और एल्युमिनियम है 1.5। अब देखिए नेक्स्ट में गैलियम की वैल्यू डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो गई, और फिर और देखें इंडियम की भी जो वैल्यू है डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो गई। सेम ट्रेंड जो है वो यहाँ पर हमें गैलियम, इंडियम, थैलियम में जो है वो नज़र आया। अब देखिए इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और वहाँ से इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो रीज़न क्या है यहाँ पर? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जब गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की जो है यहाँ पे एफ और डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की वजह से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो वीक हो जाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इंट्रोडक्शन में अभी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे।
कार्बन में जी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही देखें, ग्रेजुअली चेंज आ रहा है 2.5 से 1.9, 1.8, 1.8, यानी कि यहाँ पर भी कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज हमें नज़र आ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाइट्रोजन भी सिमिलर ट्रेंड है, 3, 2.1 to 1.9। देखिए ऑक्सीजन की जो ग्रुप है आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में भी बिल्कुल इसी तरह से, और फ्लोरीन 4, 3, 2.5, 2.8, 2.5, 2.2। ठीक है, एक और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया टॉप टू बॉटम। अब हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी देख लेते हैं। देखिए लिथियम टू फ्लोरीन अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ देखिए लिथियम की वैल्यू 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। क्या नोट किया आपने कि देखें यहाँ पर जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। सारे ग्रुप ट्रेंड्स में देखें आप, सॉरी पीरियड ट्रेंड्स में देखें कि आप जो वैल्यू जो है वो आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ इसमें जो है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें यहाँ से जब हम वहाँ तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर हम गौर करें, सेम ऑर्बिटल में फिलिंग होती है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं ये तो 1s1 और 2s1, ठीक है, 2s1, 2s2। अब यहाँ देखें 2p1, p2, p3, p4, p5, यानी वही सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज जब होता है तो आउटरमोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। छोटा सा टॉपिक था, मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा।